देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया टीवी के बुलेटिन आईने दक्कन की खबरों की शुरुआत में सबसे पहले देखेंगे हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्ना खियारकुम उहासिनुकुम अखलाक़न, बुखारी शरीफ। तुम में बेहतर वो आदमी है जिसके अखलाक अच्छे हों। तफसीली खबरों से पहले डालेंगे एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। तूफान से मुतासरा किसानों को मुआवजे के तौर पर इमदादी रकम फौरी अदा करने के लिए जनसेना सदर पवन कल्याण ने किया मुतालबा। फिल्म अदाकारा और साबिक मेंबर पार्लियामेंट विजय शांति ने टीआरएस पर की है तनकीद। और देवरकुंडा मार्केट कमेटी की जदीद मैनेजिंग कमेटी की हल्फबरदारी तकरीब में रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने की शिरकत। रुख करेंगे तफसीली और अहम खबरों की जानिब। तूफान से मुतासरा किसानों को 35,000 रुपये मुआवजे के तौर पर और 10,000 रुपये इमदादी तौर पर फौरी अदा करने के लिए जनसेना सदर पवन कल्याण ने मुतालबा किया है। इन्होंने हुकूमत की जानिब से कोई जवाब न मिलने पर किसानों के शाना बशाना खड़े रहने का अज़्म जाहिर किया। इस मौके पर पवन कल्याण ने अपने हैदराबाद में वाक़े घर पर आज एक रोज़ा धरने पर भी बैठे। फिल्म अदाकारा और साबिक मेंबर पार्लियामेंट विजय शांति ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी टीआरएस पार्टी का मुतबादिल है और रियासती हुकूमत सिर्फ अपने कुंबे की बेहतरी के बारे में सोचती है जो खुद गर्ज है। वज़ीर-ए-आला केसीआर को इस बार अच्छी तरह सबक सिखाया जाएगा। वज़ीर के विजय शांति ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में कौमी जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह की मौजूदगी में बीजेपी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इस मौके पर इन्होंने अपनी सियासी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ बात करते हुए कहा कि इन्होंने 1989 में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की थी और 2005 में ये कहते हुए पार्टी छोड़ दी थी कि पार्टी में कुछ लोग तेलंगाना के खिलाफ हैं। సో ఆ కారణం వల్ల నేను ఆ రోజు బీజేపీని మొదలు బయటకు రావడం జరిగింది. 2005లో మేలో బయటకు వచ్చాను. అంటే ఉద్యమాన్ని బతికించాలని, ఉద్యమాన్ని ఆపకూడదు, ఉండాలని నేను 2005 తర్వాత తెలంగాణ పార్టీని స్థాపించడం జరిగింది. అనేక ఇష్యూస్ మీద పోరాటం చేశాను నేను. ఆ తర్వాత టీఆర్ఎస్ అన్న పార్టీ పుట్టుకొచ్చింది. టీఆర్ఎస్ పార్టీకి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎవరు పోరాడకూడదు, తెలంగాణ కోసం ఎవరు ఉండకూడదు, కేసీఆర్ గారు ఆయన కుటుంబమే ఉండాలని దురుద్దేశంతో ఉద్యమాలు చేసిన మాలాంటి వారు కుటుంబాన్ని నేను అనేక సందర్భాల్లో ఇబ్బంది పెట్టడం జరిగింది. ఇక ఒక స్టేజ్ లో అయితే పార్టీని విలీనం చేయమని నాకు ఒత్తిడి పెట్టడం జరిగింది. పది తెలంగాణ పార్టీని ఆ రోజు జయశంకర్ గారు కానీ టైగర్ నరేంద్ర గారు కానీ వీళ్ళందరినీ పంపించి నాకు చర్చలు జరిపారు కేసీఆర్ గారు. నాకు నా పార్టీ విలీనం చేయడం నాకు ఏమాత్రం ఇష్టం లేదు. మీరు తెలంగాణ కోసం పోరాడుతున్నారు, నేను తెలంగాణ కోసం పోరాడుతున్నాను. నేను 1998 బీజేపీలో స్టార్ట్ చేశాను ఆ పోరాటం తెలంగాణ కోసం. మీ తర్వాత వచ్చారు.
మరి అలాంటి వారు మీరు లేట్ గా వచ్చి ఉద్యమాలు చేస్తున్న వాళ్ళు మమ్మల్ని మీరు విలీనం చేయమని అడగడం అన్నది ఏమాత్రం బాగోలేదని देवरकुंडा मार्केट कमेटी के जदीद मैनेजिंग कमेटी की तकरीब हल्फ बर्दारी में रियासती वजीर जगदीश रेड्डी, असम्बली कानून साज कौंसल गोता सुखेंदर रेड्डी ने शिरकत की। बादशाह हल्फबर्दारी की रियासती वजीर ने अपनी मुखातिबत में कहा कि मुल्क में किसानों को इमदाद फराहम करने वाले वाहिद वज़ीर आला KCR हैं और रियासत भर में रैतु बंधु स्कीम और 24 घंटे पानी पहुँचाया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मंगल को भारत बंद में TRS पार्टी कसीर मकदार में शिरकत करते हुए किसानों के एहतजाज की हिमायत करेगी। ప్రజల చేతుల్లో చిన్న చిన్న వ్యాపారస్తుల చేతుల్లో ఉండవు, ప్రజానీకానికి అందుబాటులో ఉండవు, ధరలు ఆకాశానికి అంటుతాయి. మనకు తెలుసు, మనం ఉల్లిగడ్డల సంగతి మనం చూస్తున్నాం. ఏ రకంగా కొద్దిమంది చేతుల్లోనే ఉల్లిగడ్డలు పెట్టుకొని వాటిని బ్లాక్ చేసి रियासती वजीर अटाला राजेंद्र ने मुल्क भर में 10 टॉप पुलिस स्टेशनों में से एक तेलंगाना में अव्वल मकाम रखने वाला जिमीकोंटा पुलिस स्टेशन का दौरा करते हुए मुआयना किया है। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने DSP, CI, SSI और ASI हेड कांस्टेबल वगैरह के अमले को एजाज से भी नवाजा है। ఓకే అల్లుడు ఓకే ఓకే అప్పుడు వాయిస్ రికార్డ్ చేసి ఈ అబ్బాయి చేసిన పని చాలా క్లియర్ ఓకే ఫస్ట్ పారామీటర్ అదే చాటర్పల్లి సార్ దొంగలను బట్టి ఓకే సార్ ఇద్దరికి సరే ఇద్దరి వరకు చేస్తారు ఓకే సార్ మాస్క్ కౌన్సిలింగ్ బ్రహ్మ సరే అవసరం వాళ్ళందరూ భార్యాభర్తలకి ఓకే సార్ ఓకే సార్ ఓకే సార్ ఓకే సార్ ఓకే సార్ ఓకే సార్ ఫోటో అక్కడ ముందు ఓకే అక్కడ ఉండండి ఓకే సార్ जिले नलगुंडा के मिरियालगुड़ा हलके के किसानों ने 3 ज़ख़ीरात की मंजूरी पर खुशी का इजहार किया है। इसी के पेश नज़र TRS पार्टी की निगरानी में रुकन असम्बली भास्कर राव ने किसानों के हमरा वज़ीर आला KCR की तस्वीर को दूध से नहलाया है। बादशाह इन्होंने कहा कि पानी की किल्लत की वजह से किसान काफ़ी वक्त से परेशानी का सामना कर रहे थे, लेकिन एतिपोतला स्कीम के तहत किसानों की तकलीफ खत्म हो जाएगी। नाज़रीन, यहाँ वक्त तो चला है मुख्तसर से ब्रेक का। क्या खा रहे मियाँ? महबूब नगर की नंबर 1 कॉस्मिक बेकरी का केक खाए कभी। तुम अब खा रहे, हम हर साल खाते हैं। अरे ये महबूब नगरी नहीं माँ बाप, पूरे तेलंगाना की नंबर 1 अवार्डेड बेकरी है। भाई भी हर साल न्यू ईयर के मौके पर ये इनका नहीं केक ऑर्डर करता हूँ। आओ देखो, ये साल का भी ऑर्डर कर दिया। आप लोग अभी कॉस्मिक बेक जोन से आज ही ऑर्डर कर लो नए साल का केक। यस, कॉस्मिक बेक जोन का केक जो खाए एक बार वो खाना चाहे बार बार।
Cosmic Bake Zone, beside HDFC Bank, Government Hospital Road, Mahbubnagar. Phone number 08542 245666. Cell number 99852 61007 9441 554455. अस्सलाम वालेकुम हैदराबाद, मैं शाहबाज खान मुंबई से। सिटी इंडिया न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल हैदराबाद का नंबर 1 चैनल, तो देखते रहिए और दिल से बोलो। नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई लव यू ऑल। जय हिंद। आए देखते देखते साल खत्म हो गया और अब नया साल कल है। आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारी मुबारकबाद कबूल फरमाइए नए साल की। और एक बात, नए साल में गुल्लू दादा बिरयानी खाना नहीं भूलना। क्या बोल रहा हूँ? आए दिल से बोलो हैप्पी न्यू ईयर। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल। हाय हेलो, मैं हूँ आपका चहीता एक्टर अरशद नवाब। आने वाला साल मुबारक, दिल से बोलो मुबारक, हैप्पी न्यू ईयर। और देखते रहिए सिटी न्यूज एंटरटेनमेंट चैनल। शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त एक्टर फिरोज खान। सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल के ज़रिए मैं तमाम मेरे चाहने वाले मेरे दोस्त अहबाब को दिल से बोलो हैप्पी न्यू ईयर। और उम्मीद करता हूँ कि आने वाला साल बहुत से सारी खुशियाँ लेके आए आप लोगों की ज़िंदगी में, सेहत हयात के साथ। सिटी इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट चैनल, आपकी आवाज़। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत्याकाल। मैं आपका अपना दोस्त अजीज रिजवान उर्फ मुगैम्बो। दिल से बोलिए हैप्पी न्यू ईयर। नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और साथ में देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज हक की आवाज के साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ एंटरटेन भी करते रहिए। जय हिंद। ब्रेक के बाद बढ़ेंगे मजीद अहम खबरों की जानिब। रियासती वज़ीर बराए आबकारी व खेल, सियाहत और सखावत वी श्रीनिवास कौर ने ज़िले महबूबनगर से स्टडी सर्कल के ज़रिए एहतमाम हुकूमत की जानिब से मुनक़िदा ग्रुप 4 में जूनियर लाइनमैन जायदादों के लिए मुंतखबा उम्मीदवारों को ZP ऑफिस में क़ायम करदा तरबियती प्रोग्राम में शिरकत करते हुए मुबारकबाद पेश की है। इस मौके पर रियासती वज़ीर श्रीनिवास कौर ने कहा कि PCs के फलाह व बहबूद के लिए हुकूमत हर तरह की इमदाद सहूलियात फराहम करेगी। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि वज़ीर-ए-आला जनाब के चंद्रशेखर राव ही PCs हॉस्टल्स में तलबा को चार्जेस इजाफा करते हुए मयारी तालीम फराहम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में बल्दी चेयरमैन KC नरसिम्लू, स्पेशल कलेक्टर तेजस नंदलाल, BC स्टडी सर्कल डायरेक्टर विजय कुमार, DBCW इंदिरा और वाइस चेयरमैन गणेश ने शिरकत की है। హన్వాడ మహబూబ్నగర్ టౌన్ ఉన్నటువంటి దాదాపు 54 మందికి గత పోయిన నెలలోనే 360 మందికి CMF చెక్ చేయడం జరిగింది. CMRF చాలా మంది కూడా LOC కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. డైరెక్ట్ హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయ్యే వాళ్ళు, బిల్లు కట్టేటువంటి వాళ్ళు కూడా ఈరోజు ఆర్థికంగా కొంత అందులో కరెక్ట్ బిల్స్ ప్రెజర్ ప్రకారం ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు వాళ్ళు అప్పు చేసుకొని హాస్పిటల్లో బిల్లు కట్టాలి, కానీ కట్టిన బిల్లు మళ్ళీ ఇచ్చేటువంటి పరిస్థితి ఎక్కడ కూడా లేదు. ఈరోజు మామూలుగా 10,000 నుంచి మొదలుకుంటే 40 లక్షల వరకు కూడా పేదవాళ్ళు ఏ హాస్పిటల్లో, అప్పుల హాస్పిటల్ ఉంటే కూడా వాళ్ళకు వైద్యం అందించి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడేటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అడ్వాన్స్ గానే LOC ఇచ్చి మీకు చేయిస్తాం. పేదవాళ్ళని ఆదుకోవడానికి ఈ ప్రభుత్వం ఉంది. పేదవాళ్ళ సంక్షేమం గురించే ఈ ప్రభుత్వం చూస్తోంది. మంచినీళ్ళు కానీ, కరెంట్ కానీ, ఆసరా పెన్షన్లు కానీ, ఎన్నో రకాల రైతులకు రైతు బంధు కానీ,
ఎన్నో పథకాలు పేదవాళ్ళ గురించి అలా చేస్తా ఉన్నాం. ఇప్పుడే బీసీ సర్వీస్ సర్కిల్ నుంచి కూడా చాలా మందికి ట్రైనింగ్ ఇప్పించి ఉద్యోగాలు ఇప్పించి వారికి అందరినీ కూడా అభినందించి నియామక పత్రం కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. బీసీ రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్ళు, ఎస్సీ ఎస్టీ రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్ళు, మైనార్టీ రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్ళు చదువుతూనే మనం బాగుపడతామని చదువుకోవడానికి ఎంతో మంది చేస్తా ఉన్నాం. మరి భవిష్యత్తులో ఇంకా ఎన్నో అద్భుతమైనటువంటి పథకాలు ఈ ప్రభుత్వం ద్వారా మీకు అందరూ కూడా అందిస్తారని చెప్పారు. हरकियाती क़ायद स्टेट टीआरएस जनरल सेक्रेटरी जय संतोष कुमार एमपी राज्यसभा के जन्मदिन के मौके पर अलहाज मौलवी वहीद अहमद एडवोकेट रुकन वक्फ बोर्ड ने ब्लड डोनेशन कैंप और दुआया प्रोग्राम मुनाकिद करते हुए प्रगति भवन पहुंचकर इनसे मुलाकात की और इन्हें मुबारकबाद दी। वहीद अहमद एडवोकेट रुकन वक्फ बोर्ड ने कहा कि हम इस नौजवान क़ायद की दराज़ी उम्र के लिए दुआगो हैं। इस तरह इन्होंने अवामी खिदमत करने का मौका मिला। मुल्क भर में मजदूर और किसान तंजीमों की जानिब से जारी मरकजी हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज लगातार जारी है, जिसकी तायद में टीआरएस पार्टी तेलंगाना की अपील पर आज भैंसा मुस्तखर IB गेस्ट हाउस में तमाम पार्टियों की जानिब से कुल जमाती इजलास मुनक़िद किया गया और कल 8 दिसंबर को कौमी सतह पर बंद मनाने की तमाम इदारों और किसान तंजीमों से अपील की गई है। इस मौके पर शिरकत करने वाले कायदीन, जिनमें टीआरएस की जानिब से भैंसा सदर P कृष्णा, माइनॉरिटी क़ायद सैयद आसिफ, सैयद अली हाशमी, साबिक़ा मार्केट कमेटी डायरेक्टर रामू और कांग्रेस पार्टी की जानिब से कायद आनंद राव पटेल, कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी ज़िले सदर मोहम्मद लतीफ़, CPIM पार्टी के तालुक़ाई सदर राजू और हल्क़े ख़वातीन सदर हरीता के अलावा समाजी और व सियासी कारकुनान भी वहाँ मौजूद थे। चेंज करने की और ये बीजेपी गवर्नमेंट अड़ी है, हम नहीं करते बोलते, उसी मकसद से तेलंगाना गवर्नमेंट CM साहब KCR साहब कल बंद का ऐलान किया। और वो बिल क्या है मैं आपको बहुत ही साफ लफ्ज़ों में बताता हूँ। परसों जो दीपावली के बाद जो प्राइवेट फैक्ट्री वाले जो रेट ले रहे थे कपास का, मैं छोटे से एग्जांपल में आपको बता रहा हूँ, आपको समझ में आएंगी। 4,000-4,200 रुपये जो रेट ले रहे थे ये लोग प्राइवेट फैक्ट्रीज वाले, AMC गवर्नमेंट जो CCI की खरीदी है उन्होंने 5800 निकाले ना, 5850 रुपये रेट निकाले। ये कौन निकाले? ये गवर्नमेंट निकाली, गवर्नमेंट खरीदी के लिए। अगर ये AMC उड़ जाएगा, ये बिल में ये है कि जितने भी गवर्नमेंट के जो AMC है, जो गंज है, जो गवर्नमेंट खरीदारी है, वो बिल में ख़त्म करने की है और प्राइवेट लोग खरीदने की है। इसी के खिलाफ में किसान लोग ये एहतजाज करने की है, बंद को, ये बिल को कैंसिल करना या नहीं तो उस पर 90% कुछ चेंजेस करना, यह मकसद है। और इस सिलसिले में हम कल बंद मनाएं, पूरे इंडिया लेवल पर बंद है किसानों की तरफ से, और ख़ासकर TRS गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐलान किया गया है कि पूरे तेलंगाना में कल बंद रहेगा। मैं खासकर भैंसे के जितने भी दुकानदार लोग हैं, जो किराना है, दूसरे जो शॉप्स है, उनके एसोसिएशन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, ये हम हमारी तरफ से नहीं, किसानों की भलाई के लिए ये जो कल बंद बना रहे हैं, उसके लिए हमारा साथ दीजिए, हमारे हाथ मजबूत कीजिए। गवर्नमेंट को ये चीज़ों पे दबाना है और ये बिल चेंज करना है। मैं ऐसा कह के TRS भैंसा में आज महकमा रेवेन्यू की जानिब से वोटर शनाख्ती कार्डों की शमूलियत पर मबनी शऊर बेदारी प्रोग्राम का इफ्तिताह तहसीलदार P नरसैया ने पांड्री गली में वाक़ सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल पहुंचकर अंजाम दिया है। इस प्रोग्राम के मौके पर तहसीलदार P नरसैया ने आवाम से अपील की कि ऐसे अफराद जिनकी उम्र 1 जनवरी 2021 को 18 साल मुकम्मल हो चुकी हो, वो अपने नामों को वोटर लिस्ट में इंदराज के लिए फॉर्म 6 ऑनलाइन या ऑफलाइन दाखिल करें और नामों की दुरुस्तगी के लिए फॉर्म 8 दाखिल करें। जो भी अफराद इंतकाल कर चुके हैं वैसे अफराद के नाम वोटर लिस्ट से खारिज कराने के लिए अफराद ख़ानदान की जानिब से दरख्वास्त दाखिल की जाए। इस प्रोग्राम के मौके पर भैंसा नायब तहसीलदार रामचंद्र राय, प्रवीण VRO, प्रसाद BLO, माधुरी, पुष्पा, लता, अपर्णा वगैरह मौजूद थे। 6 ఫామ్స్ ద్వారా కొత్తగా ఓటర్ నమోదు చేసుకునే వాళ్ళు 6 ఫామ్స్ ఫిలప్ చేయాలండి. 8 ఫామ్ వచ్చేసి ఏవైనా మార్పులు చేర్పులు ఏవైనా ఉంటే చేసుకోవచ్చండి. 8A ఫామ్ ట్రాన్స్ఫర్, ఒక PS నుండి ఒక PSకి ఏదైనా చేంజ్ చేసుకున్నామనుకుంటే 8A ఫామ్ ఫిలప్ చేయండి. 7 ఫామ్ వచ్చేసి డెత్, ఎవరైనా డెత్। गुरमिटकल पुलिस की बर्वक्त कार्रवाई की वजह से एक चोरी के मामले को हल कर लिया गया है और चोर को गिरफ्तार किया गया। तफसीलात के मुताबिक गुरमिटकल टाउन भीमराय
मल्लप्पा लून ने शरण बसु के घर से 20,000 रुपये नकद, सोना और चांदी लेकर फरार हो गया था। इस शख्स को गिरफ्तार कर गुरमिटकल पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया, जहां इसने तफ्तीश के दौरान अपना जुर्म कबूल किया। इस तमाम कार्रवाई के लिए इन्हें सराहा गया है। इस मौके पर सर्कल इंस्पेक्टर देवनरप्पा डोलखेर, PSI हनुमंतु, PSC गंगम्मा, अब्दुल खादर हफीज, नरसी रेड्डी, शरीफ मकबूल अहमद व दीगर पुलिस स्टाफ भी वहां मौजूद थे। नाज़रीन, बुलेटिन के अख्तिताम से पहले डालेंगे एक नज़र आज के अहम सुर्खियों पर। तूफान से मुतासरा किसानों को मुआवजे के तौर पर इमदादी रकम फौरी अदा करने के लिए जनसेना सदर पवन कल्याण ने किया मुतालबा। फिल्म अदाकारा और साबिक मेंबर पार्लियामेंट विजय शांति ने TRS पर की है तनकीद। और देवरकुंडा मार्केट कमेटी की जदीद मैनेजिंग कमेटी की हल्फबरदारी तकरीब में रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने की शिरकत। आईने दक्कन की खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया TV, हक की आवाज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़।